मैं हूं अंकित अवस्थी। पिछले एक हफ्ते से दुनिया भर के अंदर जहां पर गाजा और गाजा के साथ इजराइल की शांति वार्ता पीस प्लान की चर्चाएं हैं, दुनिया भर के राजनेता ट्रंप को इस बात की बधाई दे रहे हैं कि साहब आपने बहुत कुछ करवा दिया। तमाम लोग उनसे यह सवाल भी पूछ ही रहे थे कि सर यूक्रेन और रशिया इस बीच में चैप्टर कहां गायब हो गया। रशिया और यूक्रेन को वर्ल्ड मीडिया ने भले ही अटेंशन ना दिया हो, ट्रंप पीछे से लग करके जेलेंस्की और ट्रंप पुतिन के बीच में समझाइश कराने में बिजी तो थे। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे पिछले एक हफ्ते के भीतर किस तरह से ट्रंप ने मेहनत करके पुतिन और जेलेंस्की को एक टेबल पर लाने का प्रयास किया। लेकिन आज जब हम ये सेशन करने जा रहे हैं, उस सेशन की हेडलाइंस इस तरह से हो जाती हैं कि ट्रंप ने पुतिन से मिलने से इनकार कर दिया। अब आप पूछेंगे सर अभी थोड़े दिन पहले तो मिले थे ये लोग। आपको याद होगा अगस्त 2025 में अलास्का के अंदर अमेरिका में पुतिन ने और ट्रंप ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात को परसुइंग पीस की तरह से देखा गया था। कहा गया था कि यूक्रेन और रूस अब जल्दी एक दूसरे के साथ समझाइश कर लेंगे और युद्ध रुक जाएगा। ट्रंप लगातार दुनिया में यह अपना इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि उनके दबाव से, चाहे वो टैरिफ का दबाव हो, चाहे फिर वो व्यापार के अंदर आइसोलेशन सैंक्शंस देने का दबाव हो, या फिर उनके वेपन्स का डर हो, इन सभी से शांति आती है। और इसी शांति को स्थापित करने के लिए वो रूस पर लगातार दबाव बनाते आ रहे हैं। इसी बात को आज के सेशन में हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि हेडलाइंस में है कि रशिया ने इनकार कर दिया है, ट्रंप ने इनकार कर दिया है कि फिलहाल हमारे बीच में कोई वार्ता संभव नहीं है। अब आप पूछेंगे एक मिनट, ये बात आई कहां से थी कि ये मिलने वाले हैं? तो असल में ट्रंप ने ही आज से 3 दिन पहले कहा था कि वो बुडापेस्ट, हंगरी में पुतिन से मिलने वाले हैं। और ये बात जो न्यूज़ के अंदर निकल कर आई तो ये बड़ी चर्चा का विषय बन गई कि यार ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि वो पुतिन से मिलने वाले हैं बुडापेस्ट में। और अब मीडिया में खबरें ये आती है कि जब जेलेंस्की इनसे मिल लेते हैं, उसके बाद हेडिंग आती है कि नहीं साहब मीटिंग कैंसिल कर दी। आप में से बहुत सारे मित्र मेरे जो इस चैनल के लगातार व्यूअर हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, उन्होंने हो सकता है कि इन सारे अपडेट्स को पिछले एक हफ्ते से ना लिया हो, क्योंकि हर एक दिन की जो छोटे-छोटे अपडेट्स हैं, उस पर हम सेशन नहीं कर रहे। तो पिछले एक हफ्ते में जो भी घटित हुआ ना, उसको मैं आज आपके सामने समराइज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक दिन का जो छोटा-छोटा अपडेट है, वो बड़ा अपने आप में कहानी बनकर आज आपके सामने है। आज की कहानी में जिन बातों की हम ज़िक्र करेंगे, मैं उन्हें आपके सामने एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। पहला ज़िक्र इस बात का होगा कि क्या रशिया और यूक्रेन शांति की राह में आगे बढ़ रहे हैं? ट्रंप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? आज उस पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर होगी कि यूक्रेन पिछले कई समय से अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल मांग रहा है। टॉम हॉक मिसाइल मांग रहा है। क्या अमेरिका उन्हें टॉम हॉक मिसाइल देने के लिए तैयार हो रहा है? तीसरा, ट्रंप ने हाल ही में जेलेंस्की को धमकाया। यह बात मीडिया में नहीं आई, लेकिन एक न्यूज़ चैनल ने इस रविवार को इस बात को अंदर के सूत्रों से बाहर निकाल दिया। सूत्रों से बाहर निकलकर यह आया कि इस बार पब्लिक में जेलेंस्की को ट्रंप ने नहीं धमकाया, अकेले में धमकाया और इतना तेज धमकाया कि वो जो कागज लेकर आए थे जेलेंस्की, उन्हें ट्रंप ने दूर फेंक दिया। कहा गया कि ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव बनाया कि या तो तुम पुतिन का प्लान मान जाओ, अदरवाइज वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब अभी भी ट्रंप और पुतिन के बीच का जो प्रेम है, वो पब्लिक के सामने जिंदा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन को दबाया नहीं जा सकता और पुतिन का ट्रंप से एक फोन कॉल, जिस फोन कॉल के बाद में जेलेंस्की को इस तरह से मिली फटकार, इस समय मीडिया में अलग तरह की चर्चा बनी हुई है। दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। अब यह चीज रीसरफेस होने लगी है कि ऐसा पुतिन और ट्रंप के बीच में क्या हुआ जिसके चलते जेलेंस्की को डांट पड़ गई और उन्हें ट्रंप ने एक ऑफर दे दिया। जेलेंस्की को ट्रंप का ऑफर मिला कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र जिसका नाम डॉनबास है, इसे तुम पुतिन को दे दो, अदरवाइज वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो आज के सेशन में विस्तार से इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन चूंकि पिछले कई हफ्ते से हम लोग जो चर्चा करते आ रहे थे, उसमें डिमांड यही थी कि यूक्रेन टॉम हॉक मिसाइल चाहता है, तो इसी के लिए ट्रंप के साथ मुलाकात जो जेलेंस्की की हुई उसे कवर करेंगे। पुतिन की ट्रंप से जो मुलाकात फोन पर हुई यानी कि वार्ता हुई, उसकी हम जिक्र करेंगे और इसको कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं सुर्खियों के साथ। साथियों, हेडलाइंस जिस तरह से बनकर आई कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात रद्द हो गई है, इस हेडलाइन को हम सबसे एंड में लेकर चलेंगे क्योंकि यह शुरुआत में सुनने में आती है, लेकिन इसकी पटकथा कहां से रची गई, पहले वहां चलते हैं। आप सभी को अलास्का की यह मीटिंग तो अच्छे से याद होगी। जब ये दोनों महानुभाव मिले थे, दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी कि रशिया यूक्रेन रुक जाएगा। अगस्त की इस मीटिंग को न्यूज चैनल्स ने बढ़ा चढ़ाकर बताया था। इस मीटिंग में जिस तरह की बात निकल कर आई, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ट्रंप अपने दबाव से जेलेंस्की को मना लेंगे
और उधर से पुतिन को ये कह करके कि मैंने जेलेंस्की को दबा लिया है, मान जाओ टाइप से बात हो जाएगी। लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने एक अलग ही चीज रख दी थी और ये कहा था कि सर देखो, अच्छे से रूस ये जानता है कि हमारे पास बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं हैं। जब हमारे पास मिसाइलें नहीं हैं, तो वो हमको हर समय मारता रहता है। आप अगर हमें टॉम हॉक मिसाइल, जो कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल हैं, अगर वो दे दें, तो हम रूस की राजधानी मॉस्को में बम फोड़ सकते हैं। ट्रंप ने इन्हें एक तरह का आश्वासन भी दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि भाई तुमको हमने सुरक्षा की गारंटी जो दी है, तुमसे आधा यूक्रेन जो हमने मिनरल्स के मामले में ले जो लिया है। ऐसे में जेलेंस्की इसी उम्मीद के साथ ट्रंप से फिर से मुलाकात का प्लान करते हैं। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि ये मिसाइल अपने आप में बहुत दूरी तक मार करने के लिए जानी जाती है। अमेरिका इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक मानता है। बहुत पुराने समय से अमेरिका इसे यूज करता आ रहा है। ये अपने आप में एक तरह की गाइडेड मिसाइल है, जो कि हवाई जहाज की तरह खुद ही उड़ सकती है, दिशाओं तक पहुंच सकती है। एक तरह से उड़ता फिरता लंबी दूरी तक मार करने वाला, बड़े वार हेड ले जाने वाला ड्रोन समझिए इस मिसाइल को। बस इसी उम्मीद से ये फिर अमेरिका की यात्रा पर निकल लेते हैं। ठीक है। एनीवे, तो ट्रंप से इनकी मुलाकात का ये ट्वीट बाहर आता है। ट्रंप और इनकी बातचीत का ये जो समय है, ये रात 11 बजे का, अक्टूबर 17 का है। इस बीच में दोनों की मीटिंग की तस्वीरें आते हैं, प्रेस को ब्रीफ किया जाता है, ट्रंप के द्वारा लोगों को अपनी तरफ से बातें बताई जाती हैं कि भाई जेलेंस्की आए हैं, इनकी क्या-क्या डिमांड्स हैं, इनके साथ में हमारी बातें हुई। जेलेंस्की इनसे मिलने के बाद में दुनिया को अपडेट देते हैं और कहते हैं कि हमने डिफेंस और डिप्लोमेटिक प्रोस्पेक्ट्स पर अमेरिका के साथ में बातचीत की है। ये जब बातें हो रही हैं, इसी बीच में एक खबर निकलती है फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से। और उसमें कहा जाता है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस की शर्तें मानने के लिए कहा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ये शर्तें कहां से आ गई? याद करिए, जेलेंस्की जिस दिन 15 अक्टूबर को उड़ रहे थे, 16 अक्टूबर को ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की थी। पुतिन ने उस समय ट्रंप को कुछ शर्तें रखी थी। कहा था कि यदि आप चाहते हैं, तो उनसे ये बातें कह करके मनवा लो, हम आपसे शांति समझौता कर लेंगे। जेलेंस्की को ट्रंप ने पुतिन के द्वारा दिया हुआ ऑफर सुनाया। कहा कि पुतिन की ये डिमांड्स हैं। क्या डिमांड्स हैं? और अगर वो ऐसा नहीं करते, तो पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे। यानी कि ट्रंप ने पुतिन का ही एक संदेश जेलेंस्की को सुनाते हुए कहा कि उनकी डिमांड्स हैं, उनको मान लो, अदरवाइज पुतिन तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ट्रंप की ये जो बात है, ये बंद दरवाजों में हुई थी, शुक्रवार के दिन हुई थी। यूक्रेन की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, अमेरिका की तरफ से नहीं आया। लेकिन ये बात धीरे-धीरे अखबारों के माध्यम से, विशेष रूप से फाइनेंशियल टाइम्स के माध्यम से बाहर आने लगी। सबके कोई ना कोई मतलब न्यूज़ हैंडलर्स होते हैं जो बाहर खबर भेज देते हैं, तो ये बात बाहर निकल कर आई। क्या था इस बात में? बात में यह था कि पुतिन ने ट्रंप से कहा कि हमें डोनबास वाला क्षेत्र इनसे दिलवा दो, तो बाकी बचे हुए जो क्षेत्र हैं, उन पर हम थोड़ा पीछे हट सकते हैं। अब ये क्या है डोनबास की कहानी? इसको समझते हैं। देखो, अगर आप यूक्रेन का मैप देखते हैं रशिया के साथ लगा हुआ, तो फिलहाल की स्थिति कुछ इस तरह से है। क्या? रशिया ने इस समय कंट्रोल किया हुआ है इस येलो वाले क्षेत्र को। यूक्रेन का 1/5 हिस्सा अभी रूस के कंट्रोल में है। उनमें से ये वाला जो येलो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह रूस के कंट्रोल में है। क्रीमिया 2014 से ही रूस के कंट्रोल में है, तो फिलहाल ये तो चर्चा का विषय ही नहीं है। यहां पर जैपोर्जिया के साथ-साथ डोनबास रीजन, ये 4-5 क्षेत्र हैं जो कि रूस ने बढ़िया से कंट्रोल में लिए हुए हैं। इनमें से आधा एरिया, यहां से लगभग आधा एरिया, पुतिन चाहते हैं कि इस पर तो नेगोशिएशन ही ना हो, ये तो हमें दे ही दो। यहां पर तो हम अपनी सरकारें बना चुके हैं, बाकी बचे क्षेत्र पर बातचीत हो सकती है। अब इसको ऐसे देखिए, लोहांस्क, डोनास्क, जैपोर्जिया और खैरसान, ये 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों में से लोहांस्क और डोनास्क जो क्षेत्र है, ये लोहांस्क और डोनास्क वाला, इसे एक तरह से समझिए कंबाइंड रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है जैपोर्जिया और खैरसान, इसको लेकर के जैसा पुतिन ने ट्रंप से कहा और ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, चूंकि ये बंद कमरों में हुई बातचीत है, लीक होकर बाहर आई हैं, इसलिए दोनों ही देश पलटी जरूर मार गए, लेकिन इस बात में सत्यता प्रमाणित हुई जब चीजें मीटिंग कैंसिल होने की तरफ बढ़ी। इसीलिए हम आपको आगे एक-एक करके प्रमाण के साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे में पुतिन का प्रस्ताव था ट्रंप को कि आप ये वाला जो क्षेत्र जिस पर हम लोग कब्जा करके बैठे हैं, इसे रूस को दिलवा दो। इस बाकी बचे जो क्षेत्र पर हमने कब्जा किया हुआ है, यहां पर हम थोड़ा बहुत पीछे हट जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि यूक्रेन भी अपने आप को विजेता समझेगा। इस क्षेत्र को लेकर हम बात कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि यूक्रेन ने अपना क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिया। हम भी अपने आप को विजेता समझेंगे कि यह क्षेत्र हमारा हुआ। अगर आपको यह लगता है कि हम यहां से पूरी तरह पीछे हट जाएंगे, नहीं, यह गलतफहमी है।
हम 2-3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, अपना इतना नुकसान कर चुके हैं, कुछ भी लेकर पीछे ना हटे तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी। अगर इसके बावजूद यूक्रेन नहीं मानता है तो हम इसे बर्बाद कर देंगे। ये पुतिन ने इनको धमकी दी। ट्रंप भी कम कहीं ना कहीं इस बात को समझ गए। उनको यह समझ में आ गया कि अगर पुतिन से यह जिद लगाकर बैठी जाए कि तुम ये सारी जगह छोड़ दो, तो वो मानने वाले तो नहीं है। क्यों? क्योंकि विजेता तो पुतिन है ना इस युद्ध के अंदर, ज्यादा जगह तो कब्जा उनने कर रखी है। ऐसे में उनको पीछे हटाने के नाम पर कोई ये कहे कि हम यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे देंगे और वो जाकर के रूस को मारने लगेगा, तो रूस वाले डर के पीछे आ जाएंगे। तो रूस के पास तो एक से बढ़कर एक किंजल जैसी मिसाइल सिस्टम है जो कि बर्बाद ही कर देगा इन लोगों को। तो इसी वजह से ट्रंप ने यूक्रेन को समझाते हुए कहा, जेलेंस्की को समझाते हुए कहा कि मान जाओ उसकी बात, अदरवाइज वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर तुम ये जिद करके अटक गए कि नहीं साहब मुझे तो पूरा ही चाहिए, मुझे आप मिसाइल सिस्टम दे दो, मैं उसको गोला मारूंगा, वो तो डर जाएगा। बोले ऐसा नहीं है, बदले में वो फिर जो तुम्हारे ऊपर एक्शन लेगा, अभी कहीं छिटपुट लोगों को मार रहा है, फिर वो एक साथ एक ही गोले में साफ कर देगा और वो बहुत भीषण युद्ध होगा। इस तरह से इनके बीच में एक बातचीत हुई जो मीडिया के अंदर बाहर निकल करके आई। ठीक है, यह बात फिर वाशिंगटन पोस्ट में छपती है और कहा जाता है कि पुतिन डिमांडेड यूक्रेन सरेंडर की टेरिटरी इन कॉल विद ट्रंप। धीरे धीरे ये अखबारों में आना शुरू होती है। फाइनेंशियल टाइम्स के बाद में वाशिंगटन पोस्ट की ये सुर्खी बनती है और इसी बीच में बात निकल कर आती है कि जेलेंस्की जो पेट्रियट मिसाइल मांगने गए थे, ट्रंप वहां से किनारा कर गए। ट्रंप ने एक और एक्सक्यूज ढूंढ लिया, दर्द की यूनानी तकनीक ढूंढ ली कि ये आए थे मिसाइल मांगने, इन्हें टेंशन देके भेजो। तो जेलेंस्की जो मिसाइल सिस्टम मांगने आए थे, इस पर ट्रंप ने बात ही नहीं की। एक तरह से वो टॉम हॉक की बात पर कहा कि हाँ हाँ हम विचार करेंगे। यूक्रेन ने बकायदा अमेरिका को ऑफर किया कि आप हमसे ड्रोन ले लो और आप हमें टॉम हॉक दे दो, हमने ड्रोन बनाना सीख लिया है। अमेरिका ने कहा हाँ हाँ हम विचार करेंगे, ऐसा कह के इन्हें यहां से निकाल दिया। लेकिन इस बारे में ट्रंप ने किसी को कोई बात बाहर आकर नहीं बताई कि मुझे पुतिन ने क्या कहा। यानी कि बिहाइंड द कर्टेन जो बातें हुई, उन बातों में ट्रंप का पुतिन और जेलेंस्की के लिए जो संदेश था वो बाहर नहीं आया। ट्रंप बाहर आते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि हाँ हमारे बीच बातचीत हुई है, सुरक्षा की गारंटी अपने आप में नाटो की बातचीत है, लेकिन हाँ टॉम हॉक को लेकर के कोई भी बातचीत हमारे बीच में फिलहाल तो नहीं हुई है। इस बात को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से मीडिया को ब्रीफ कर दिया। इनसे फिर पूछा गया कि क्या सर आपको लगता है कि आप जंग को खत्म करवा देंगे? इनने कहा प्लानिंग तो यही है कि जंग खत्म करवा दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपनी बातों पर कहते हैं कि मिलना तो चाहते हैं, लेकिन टॉम हॉक मिसाइलें अपने आप में विचारणीय तथ्य है, देना है कि नहीं देना है। यूक्रेन को टॉम हॉक अगर दे देते हैं तो अमेरिका की हिफाजत की उसे जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भी टॉम हॉक की जरूरत है। ऐसी बातों को सार के रूप में अगर देखा जाए तो केवल वो इतना ही है कि ट्रंप को जो संदेश प्राप्त हुआ था वो जेलेंस्की की जिद ने कंप्लीट नहीं होने दिया। ऐसे में इनकी तरफ से फिर मैसेज निकल कर आता है, नो मोर वास्ट एंड अनसस्टेनेबल सम ऑफ मनी स्पेंट। और अपनी तरफ से ये अपनी बात को लिखते हुए ये बात मेंशन करते हैं कि भाई मैं पुतिन से अभी नहीं मिलूंगा। और वास्तविकता भी है, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यूक्रेन ने अपनी तरफ से यह कहा कि हम अपनी कोई भी जमीन देने को तैयार नहीं है। जिद इस बात पर अटकी हुई है कि पुतिन चाहते हैं कि जो कब्जा कर रखा है कम से कम आधा तो दे दो। जेलेंस्की जिद पर अड़े हैं कि तुम्हारे जैसे देश की सुरक्षा हमारे पास है। अपने आप को अमेरिका कहता है कि हम दुनिया में शहंशाह हैं। अगर ऐसा ही है तो तुम्हारी छत्र छाया में रहकर भी अगर हमें जगह देनी पड़ी तो ये बात तो हम म्यूचुअली बैठ के कर लेते, तुम्हारी क्या जरूरत पड़ती। ये बात जेलेंस्की की भी सही है। भाई अमेरिका, तुमको अगर हम बिचौलिया बना भी रहे हैं और तुमसे सुरक्षा भी ले रहे हैं, तुमको पैसा भी दे रहे हैं, अपने देश के संसाधन भी दे रहे हैं, उसके बावजूद तुम कह रहे हो आधा जगह उसको दे दो, तो फिर तुम्हारी सुरक्षा का महत्व क्या रहा? ये तो हम खुद ही टेबल पर बैठ के बतिया लिए होते। तो कुल मिलाकर के जेलेंस्की ने अपनी मीटिंग में इस बात को कंक्लूड कर दिया और कहा कि हम जगह तो 1 इंच नहीं देंगे। अब जब इधर से ये जगह देने को तैयार नहीं है, उधर से पुतिन की तरफ से बयान आ जाता है, यानी कि उनकी टीम की तरफ से बयान आ जाता है कि साहब हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। तो ट्रंप को फाइनली कहना यही पड़ा कि भाई मैं अभी मीटिंग करने के मूड में नहीं हूं। मतलब यहां पर इनको, ये जो खबर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम की, कि ट्रंप अर्जेस जेलेंस्की टू एक्सेप्ट पुतिन टर्म और बी डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। या तो शर्तें मान जाओ या फिर रूस तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह हेडलाइन बनकर के सुर्खियों में चलने लगती है। बार बार इनसे पूछा जाता है सर कुछ ऐसा हुआ है क्या? बोले यार ब्लॉकेड की स्थिति है, अब बुडापेस्ट में मिलकर क्या ही करेंगे। इस बात को जेलेंस्की भी अपने साथियों को बताते हैं, भाई साहब मैंने तो यही कहा कि जब तुम इतनी बड़ी सुरक्षा देते हो तो सुरक्षा के नाम पर आधी जगह क्यों दिलवा रहे हो? जेलेंस्की अपनी जगह सही, रशिया वाले अपनी जगह सही।
ऐसे में दोनों के बीच में जो फिलहाल बात बनती दिखती है वो पैट्रियट की है कि तुम हमारे ऊपर आने वाली मिसाइलों से हमारी रक्षा करवा देना। जेलेंस्की कुल मिलाकर बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि साहब हमने अपनी बातें बढ़िया रख दी, अब हम आगे की तरफ सुरक्षाओं पर डिस्कशन कर रहे हैं, यूरोपियन देशों से बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दोनों के बीच में फिलहाल कोई भी सामंजस्य बनता नहीं दिख रहा है। फिर रूस वाले भी बाहर आ जाते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री सर्गेई लैवरोव बाहर निकल कर आते हैं और उन्होंने कहा कि हमने अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं की है, हम पूरा की पूरा यूक्रेन का जो हिस्सा है वो चाहते हैं, हम पूरी तरह कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कैमरे के पीछे ये चर्चा हुई है ट्रंप से कि आधी जगह हमें दे दो, आधी उन्हें छोड़ दो, ये तो म्यूचुअली एग्रीड बात है। लेकिन जेलेंस्की खुद पब्लिक में निकल कर आ रहा है, कह रहा है हम 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। तो इनने भी कहा हमारा भी स्टैंड क्लियर है, हम 1 इंच हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी वहीं की वहीं चीजें फंस जाती हैं। तो फिर खबर बनकर आती है कि साहब ट्रंप और पुतिन के बीच की जो बुडापेस्ट की मीटिंग है, ये कैंसिल हो गई है। तो असल में ये बात होनी ही क्यों थी? जब दोनों देश मान जाते तो हंगरी के बुडापेस्ट में बातचीत होती। माना कोई भी नहीं, जेलेंस्की आए, खाली हाथ वापस चले गए। ऐसे में ट्रंप फिर से एक बार फेल हुए इन दोनों को टेबल पर लाने में। कुल जमा अर्थ यही है, बाकी तो इनकी तरफ से सफाई है। इस बीच में यूरोप अपनी तरफ से अपने आप को दर्शक दीर्घा में बैठा देख रहा है। जेलेंस्की बढ़िया से अब आनंद ले रहे हैं इनकी सुरक्षा के कि सर देख लो, आपके होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, आप बैठ के डपियाए थे, लेकिन दुनिया आप पर फिलहाल हंस रही है। हाल तो खैर यूरोप का भी ऐसा ही है। यूरोप में आने वाले समय में भीषण सर्दी पड़ने वाली है और सर्दी ही एक ऐसा कारण है जिस पर हमने एक सेशन थोड़े दिन पहले इसी पे डाला, अंकित इंस्पायर इंडिया पर परसों ही डाला था, जिसमें हमने बताया था कि दुनिया पर राज करने वाला यूरोप आखिर गायब कहां हुआ, सर्दी कैसे निगल गई यूरोप को। आप जाकर उस सेशन को जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।